नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये मेडिसिनल प्लांट मूल रूप से साउथ अमेरिका से आया है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में अपने कदम रखे और उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स अमेरिका से पहले यूरोप में आए और फिर एशिया में आए, अलग अलग कंट्रीज़ में, भारत में भी आए। तो 16वीं शताब्दी में ये प्लांट पहली बार भारत की भूमि पर आया और इस प्लांट का नाम है पपीता या पपाया। इसका बोटानिकल नाम है कैरिका पपाया। पपीता को कौन नहीं जानता। पपीता के फल इतने रसीले, इतने स्वादिष्ट और हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं, ये हम में से सबको पता है। विशेष रूप से ये पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भूख अच्छी लगती है, इससे पाचन अच्छा होता है, पेट साफ होता है और भी इसमें कई बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है, इसमें कैल्शियम होता है और भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, बहुत कुछ इसमें होता है। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो पपीता के पत्तों की बात करेंगे और पपीता के पत्तों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आप अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। सचमुच बहुत अति विशिष्ट हैं, अद्भुत हैं और कई रोगों में वो गुण काम आने वाले होते हैं। इनमें मैं कुछ पहले इम्पॉर्टेंट 4-5 गुणों को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पपीता के पत्ते सबसे पहले, इनका जो गुण है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है पपीता के पत्तों पर। पपीता के पत्तों में कुछ सचमुच बहुत ही यूनिक एक्शंस पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत सारे रोगों की ट्रीटमेंट में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण एक्शन पपीता के पत्तों में ये होता है कि ये डेंगू वायरस को मारते हैं, यानी वायरोसाइडल हैं। डेंगू वायरस को ग्रो करने से रोकते हैं, उनकी जो असेंबली होती है उसे रोकते हैं, उसका जो रेप्लिकेशन होता है उसे रोकते हैं, नंबर 1। दूसरा एक्शन ये होता है कि डेंगू वायरस से 3 चीज़ें ब्लड में कम होती हैं। एक होती है प्लेटलेट्स की कमी, दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल्स की कमी और तीसरी होती है रेड ब्लड सेल्स की कमी। और आप देखिए कितना आश्चर्यजनक लगता है कि ये पपीता का पत्ता एक तरफ जहां डेंगू वायरस को मारता है, दूसरी तरफ डेंगू वायरस से होने वाली इन तीनों कमियों को भी पूरा करता है। क्या करता है? ये प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाता है ब्लड में, आरबीसीज के काउंट को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसीज के काउंट को बढ़ाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि एक तरफ डेंगू वायरस बॉडी को अफेक्ट करता है और दूसरी तरफ पपीता का पत्ता डेंगू वायरस के इफेक्ट को ख़त्म करता है। लेकिन इसके साथ डेंगू वायरस से एक और प्रॉब्लम आती है, उसे कहते हैं ब्लीडिंग। हेमोरेजिक डेंगू वायरस होता है। ये पपीता का पत्ता हेमोस्टैटिक है, यानी रक्त स्राव को रोकता है, बहते हुए खून को बंद करता है, तो उस कारण से भी ये डेंगू वायरस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये हो गए पपीता के पत्तों के जो एक्शंस हैं डेंगू वायरस या डेंगू फीवर के ऊपर। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पपीता के पत्तों में कुछ और भी अति विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। जैसे पपीता के पत्तों को देखा गया है कि ये इनमें एंटी ट्यूमर इफेक्ट है, यानी बॉडी में अगर ट्यूमर पैदा हो रहा है तो उसके ग्रोथ को रोकता है। दूसरा, इसी से एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी आता है। बॉडी में अगर कहीं भी सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये उसे भी रोकते हैं। तीसरा, पपीता के पत्तों में वुंड हीलिंग इफेक्ट पाया गया है, यानी जख्म, व्रण अगर रोपण करना है, जल्दी से उसको एक्सपीडाइट करना है, तो पपीता के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनली। इसके बाद इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट आता है। बॉडी की इम्यूनिटी अगर किसी तरह से कमज़ोर पड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो पपीता के पत्तों को उसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एक और एक्शन है, वो है डायूरेटिक इफेक्ट, मूत्रल, यानी ये यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्टिव है ये पपीता का पत्ता। और इसमें इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसके पत्तों को कूटा जाता है, पहले धो के अच्छी तरह से कूट लिया जाता है। कूटने के बाद वो व्यक्ति का बॉडी वेट कितना है, उसकी डिजीज़ की सिवियरिटी कितनी है
उसके हिसाब से उसका जो रस है वो उनको पिलाया जाता है। 1 बड़े चम्मच से 2 बड़े चम्मच तक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार ये पिलाया जाता है। डॉक्टर की देख रेख में ही होता है। लेकिन कई बार बहुत जगह पपीता के पत्ते उपलब्ध नहीं होते हैं या इतना करना थोड़ा सा कष्टकारी होता है, तो ऐसे में पपीता के पत्तों से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी टैबलेट बनाई जाती है और वो टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार की मात्रा में दी जाती है। तो ऐसे ही एक टैबलेट हमने बनाई है जिसका नाम है कैरिपा टैबलेट, और कैरिपा टैबलेट हम लोग 2-2 टैबलेट 3 बार की मात्रा में देते हैं। तो जैसा मैंने कहा, डेंगू फीवर अगर हुआ है तो ऑब्वियसली ये पपीता का पत्ते से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट यानी कैरिपा टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है 2-2 टैबलेट 3 बार की मात्रा में 5 से 10 दिन तक। लेकिन अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ल्यूकोपीनिया है यानी वाइट ब्लड सेल्स कम है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, किसी और कारण से प्लेटलेट्स की कमी है, तो भी कैरिपा टैबलेट का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से अगर बॉडी में कहीं भी ट्यूमर है तो उसके लिए एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में भी कैरिपा टैबलेट का इस्तेमाल होता है। इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमज़ोर है, अबनॉर्मल हो गई है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या इम्यून डेफिशिएंसी है, तो भी कैरिपा टैबलेट का इस्तेमाल हो सकता है। ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में से, कहीं से भी ब्लीडिंग, पाइल्स हो रही है या कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है, तो भी कैरिपा टैबलेट का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहीं ज़ख्म हो गया है, व्रण है, वुंड हीलिंग करनी है, तेज़ी से करनी है, तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सूजन हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पपीता का पत्ता सचमुच बहुत गुणकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे डॉक्टर की क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर के देख रेख में अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली प्रकृति का ये एक अद्भुत जो औषधीय ये एक पौधा है, इसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और बहुत सारे रोगों का इससे इलाज हो सकता है या रोगों से बचा जा सकता है। तो ये रहा पपीता के बारे में आज का हमारा वार्तालाप, कन्वर्सेशन जो आपके साथ हुआ है। आपको और भी किसी औषधीय पौधे के बारे में जानकारी चाहिए हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में भरपूर जानकारी देंगे। ये वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।